हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक फिजिक्स का बेहतरीन कंसेप्ट और चैप्टर बोल सकते हैं। उस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। उन चैप्टर्स की हम बात करेंगे, उन कंसेप्ट्स की हम बात करेंगे और वो चैप्टर का नाम है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हेडिंग डालते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम स्टार्टिंग से जीरो से टॉप लेवल तक धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग आज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल सा, जिस तरीके से हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था उसी का ही एक अपडेटेड वर्जन है। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ और मोशन को डिफाइन करने होते हैं। जिस तरीके से हमने जब काइनेमेटिक्स स्टडी करी तो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, है ना। इस तरीके से और भी बहुत सारे मोशन होते हैं। हम लोग अभी हाल फिलहाल जो बात करेंगे वो करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसकी शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे पीरियोडिक मोशन से। क्या होता है बच्चों सिंपल सा पीरियोडिक मोशन? ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में अभी लिखाऊंगा नहीं, चिंता ना करिए, कंसेप्चुअल बातें करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। पीरियोडिक मोशन होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन रिपीट होता है। दैट मींस सिंपल सा रिपीटेशन ऑफ मोशन आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। तो सिंपल सा लिखते हैं ना, रिपीटेशन ऑफ मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, डेली लाइफ के एग्जांपल देखिए। आपका जो भी कंटिन्यूअस रूटीन है, सुबह आप उठते हैं, उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के 9 बजे आप अपनी ड्यूटी करते हैं। अगले दिन फिर उठते हैं सेम टाइम पे नहाते धोते हैं, फिर अपनी 9 बजे ड्यूटी करते हैं। यानी कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये पीरियोडिक मोशन फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आपका रूटीन है कि 9 से 2 बजे तक मुझे क्लास लेना है, तो आप 9 से 2 बजे तक क्लास लेते हैं, फिर अगले दिन वापस 9 से 2 बजे तक क्लास लेते हैं, उसके अगले दिन 9 से 2 बजे तक क्लास लेते हैं। फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर आपका रिपीटेशन हो रहा है, तो पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही कुछ अच्छे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के चारों तरफ जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, फिक्स टाइम इंटरवल में करती है, पीरियोडिक मोशन। दूसरा, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की जो सुई है वो घूमती है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में घूमती है ना। तो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, यानी कि जो भी फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर मोशन होगा वो पीरियोडिक मोशन होगा। दैट्स ऑल। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पीरियोडिक मोशन का एक अच्छा सा पार्ट होता है हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन? हार्मोनिक मोशन। क्या होता है हार्मोनिक मोशन? ध्यान से सुनो। हार्मोनिक मोशन क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन कौन सी होती है बच्चों? जहां पे नेट फोर्स 0 होता है एंड नेट टॉर्क 0 होता है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। तो कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन? नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। जो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन, ये मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन से इधर मोशन और इधर मोशन, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ये कहलाता है हार्मोनिक मोशन। मजेदार बात क्या है हार्मोनिक मोशन की? ध्यान से सुनो। अपनी मीन पोजीशन MP लिख रहा हूं बच्चों, मीन पोजीशन से इधर चला पार्टिकल, यानी यहां पे आया, यानी कि यहां से इधर गया, फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ आया, मीन पोजीशन पे रुका नहीं है, मीन पोजीशन से वापस उतना ही इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ जितना इधर हुआ था, फिर यहां पे रुका, रुकने के बाद वापस इधर आया।
यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कंप्लीट एक साइकिल इसने किया है। किस तरीके से साइकिल किया है, अभी सर्कुलर मोशन से हम इसको समझेंगे। मैं बस अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी मोशन तो फिक्स्ड लिमिट हो गई पहली बात, तो फिक्स्ड लिमिट के अराउंड ऑक्सिलेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए बच्चों कि फिक्स्ड लिमिट के अराउंड ही ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ऐसे नहीं है कि इधर तो 10 मीटर चल गया और मीन पोजीशन से इधर 4 मीटर चला, हाँ, या इधर चल गया 2 मीटर और इधर चल गया 3 मीटर, ऐसे नहीं, जितना इधर चला उतना ही इधर चला, ठीक है। तो ये कहलाएगा हार्मोनिक मोशन। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूं कि पीरियोडिक मोशन जो है, अगर वो पीरियोडिक मोशन इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन, कि सेंट्रल पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, सेंट्रल पोजीशन से राइट एंड लेफ्ट साइड में इस तरीके से ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशंस क्या कहलाएंगे, हार्मोनिक। लेकिन कौन से पीरियोडिक मोशन, जो फिक्स्ड लिमिट के अराउंड होंगे, जैसे रिवॉल्यूशन आर्ट, रिवॉल्यूशन आर्ट में टाइम पीरियड तो फिक्स है, फिक्स टाइम इंटरवल में पूरा साइकिल करेगा, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, तो ये तो पीरियोडिक हुआ, हार्मोनिक नहीं। हार्मोनिक है कि टू एंड फ्रो। एग्जांपल है टू एंड फ्रो का, जैसे पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये पेंडुलम इस तरीके से इधर और इधर ऑक्सीलेट करता है। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है, ये ब्लॉक कनेक्टेड, ये सपोज इसकी मीन पोजीशन, आपने इसको खींच करके फोर्स लगा करके थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो क्या करेगा, मीन पोजीशन पर ऑक्सीलेट होता है, हार्मोनिक मोशन। दो वेल डिफरेंट हो गई, देखिए इसमें भी दो वेल डिफरेंट लिमिट है, इसमें भी दो वेल डिफरेंट लिमिट है, ये यहाँ पे आ गया ब्लॉक, फिर कभी ना कभी यहाँ आएगा, तो ये वेल डिफरेंट लिमिट हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हार्मोनिक मोशन। अब इसी हार्मोनिक मोशन का बच्चों एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जरा इसको भी देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन का ही ऐसा मान लीजिए एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है कि कोई भी हार्मोनिक मोशन हो या कोई भी ऑक्सीलेटरी मोशन हो, अगर उस मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को, यानी पार्टिकल अगर इधर डिस्प्लेस हुआ, इधर डिस्प्लेस हुआ तो एक्सेलरेशन किधर को हुआ, इधर को, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ऐसा आप प्रूफ कर रहे हो किसी भी पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन के लिए, तो वो पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही होगा डेफिनेटली। तो इसकी मैं कंडीशन लिखता हूँ, चाहे इसकी डेफिनेशन की फॉर्म बना दो या कंडीशन लिख दो कि कोई भी पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विद नेगेटिव साइन। तो इंपॉर्टेंट बात पहली कि एक्सेलरेशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 ही होनी चाहिए बच्चों, उसका कारण हम अभी आगे देखेंगे। दूसरी बात, यानी ये मैं बोल सकता हूं दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये क्या है, एसएचएम की इक्वेशन, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, इन ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। किस तरीके से, एक एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी इतना याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, उससे पहले एक चीज और समझिए कि सर आपने बोला
कि पीरियोडिक मोशन अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक मोशन कहलाएंगे। यस डेफिनेटली। अगर कोई पीरियोडिक मोशन ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। यस डेफिनेटली। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑक्सिलेटरी मोशन, ऐसा जरूरी है नहीं। कब होगा? जब ये कंडीशन फॉलो करेगा। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं। कब होगा? जब ये कंडीशन फॉलो करेगा। अब उल्टा सोचो, जिस मोशन ने ये कंडीशन फॉलो कर ली यानी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, इसका मतलब जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से इज डेफिनेटली श्योर है वो ऑक्सिलेटरी होगा, और ऑब्वियसली जो ऑक्सिलेटरी है वो पीरियोडिक भी होगा ही होगा। तो ध्यान से समझो, यहां पे मैं लिख सकता हूं ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जो भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, आर ऑक्सिलेटरी। जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे वो ऑक्सिलेटरी मोशन होगा। ऑल ऑक्सिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। ये भी बात समझ में आ गई। पर ऑल पीरियोडिक आर ऑक्सिलेटरी या सिंपल हार्मोनिक? नहीं, नॉट श्योर। इफ फॉलोइंग these conditions then definitely these periodics are simple harmonic or oscillatory, that's all। अब बच्चों समझो, इस कंडीशन के बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। क्या है बच्चों इस कंडीशन के बारे में ध्यान से सुनो। जो ऑक्सिलेटरी मोशन होता है बच्चों, ऑक्सिलेटरी मोशन के लिए जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेशन, वो क्या होती है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर n। अब फोर्स लिख दिया तो डेफिनेटली मास तो कांस्टेंट है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे तो मास तो कांस्टेंट, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भेज दो। तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर n, यानी डिस्प्लेसमेंट की पावर n। ये सिंपल से होती है इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेशन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेशन। किताबों में आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होता है बच्चों, बाकी डिटेल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि जब भी आपको एक्सेलरेशन x की पावर n, बट n क्या हो सकता है? 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। x की पावर अगर n है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, तो डेफिनेटली श्योर होगा कौन सा मोशन होगा? ऑक्सिलेटरी मोशन। अब इसका एक स्पेशल केस बन गया, अगर n 1 के बराबर है, n की पावर 1 के बराबर है, सॉरी x की पावर n और n की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1। तो ये इक्वेशन बन गई क्या? एसएचएम की इक्वेशन, कंडीशन ऑफ एसएचएम या इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, माइनस साइन क्या शो करेगा? माइनस तो डायरेक्शन को शो करेगा, वो भी हम सीख लेंगे। तो ये याद रखना है बच्चों, x की जगह पे पावर 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, कुछ भी आ गई, पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी, तो एक्सेलरेशन x की पावर n अगर कहीं पे भी दिखा तो डेफिनेटली ऑक्सिलेटरी है। पर एसएचएम होगा या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? x की पावर अगर 1 लेके आ गया तो होगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा। इतनी तो आपको चीजें आनी चाहिए बच्चों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देखिए, पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इस चैप्टर में जो डील करेंगे बच्चों, वो सिंपल हार्मोनिक के बारे में ही अभी हाफ फिलहाल डील करके फिर ऑक्सीलेशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में ऑक्सीलेशन एंड वेव्स के बारे में डील करेंगे। तो देखो, तो हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसकी इक्वेशन कैसे दी जाती है। उसकी इक्वेशन दी जाती है बच्चों y = a sin ओमेगा t प्लस ic। अभी इनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे बच्चों, पर अभी हाल फिलहाल समझो कि ये
एंट्री नहीं लेने का है, इसके बारे में मैं बता दूंगा, वो अलग बात है। अभी देखो, अभी आप क्या करते हैं, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। सुनो बच्चों, a y क्या होता है, y होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, t इक्वल्स टू 1 पर, t इक्वल्स टू 2 पर ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। a होता है बच्चों एम्पलीट्यूड। क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड, अभी इसके बारे में देखेंगे। ओमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम स्टडी कर चुके हैं। क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वहां एंगुलर वेलोसिटी बोला था, यहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। फाई जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। इसका एक नाम और है, अच्छी बुक्स आप पढ़ोगे, इरोडो वगैरह आप बुक्स देखोगे तो इरोडो के अंदर इपॉक करके भी लिखा हुआ है, इपॉक। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मतलब t इक्वल्स टू 0 टाइम पार्टिकल कहां था, ठीक है। अभी कैसा इक्वेशन उसको देखते हैं। सुनो, इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है, SHM इज simply a uniform circular motion. SHM is the best example of uniform circular motion. जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप पढ़ के आए हो बच्चों, उसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ ये बोल दो, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो है। किस तरीके से देखो, अगर मान लो बच्चों कोई पार्टिकल इनिशियली t इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहां से चलना शुरू हुआ, किससे, सर्कुलर पाथ में, तो चलता 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 वो यहां पहुंचेगा, इस तरीके से वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा। इतनी बात हम जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब जब यहां आ जाएगा तो पूरा एक साइकिल हो जाएगा, यहां से एक क्वाड्रेंट पूरा किया तो टोटल टाइम का 1/4 टाइम लगेगा। यहां से यहां आया तो टोटल टाइम का आधा टाइम लगेगा, है ना। आप इस तरीके से याद रखा करो, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं। 0 से चलना शुरू हुआ, t/4, 1 t/4, 2 t/4, 2 t/4 का मतलब t/2 हो गया। एक क्वाड्रेंट किया, 1 t/4, 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए तो 2 t/4, 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए तो 3 t/4, 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए तो 4 t/4, 4 t/4 का मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड t हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हो गया। अब देखो, पार्टिकल इनिशियली यहां पे था, ठीक है ना। यहां से चल के सपोज करो पार्टिकल इस पोजीशन पे आया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया। इस समय इसने एंगल सबटेंड किया थीटा। किससे चला, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चला। कितना टाइम लगा, कोई टाइम t लगा। कहां पे, b पे पहुंचने में, a से b पे पहुंचने में, t इक्वल्स टू 0 से किसी टाइम t पर यहां पहुंचा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका जो है यहां से यहां तक, ये आपकी रेडियस होगी और यही रेडियस SHM के अंदर एम्पलीट्यूड होगी। क्या होगी, एम्पलीट्यूड। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसको एक एम्पलीट्यूड लिख देता हूं, इन पॉइंट्स को अपन PQ नाम दे देते हैं। तो ध्यान से देखो, ये A है तो ये भी A है, ठीक है। मैं यहां पे प्रोजेक्शन खींचता हूं, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है, सिंपल सा कंसेप्ट, वेक्टर हमने पढ़ा है। ये अगर a है तो ये कितना होगा डिस्टेंस, a cos थीटा। जिस लाइन के साथ एंगल बना है वहां पे इस a का a cos थीटा कंपोनेंट इधर खींचा तो ये कंपोनेंट क्या होगा, a sin थीटा। कोई दिक्कत। और y डायरेक्शन पे जो प्रोजेक्शन है बच्चों, y डायरेक्शन पे जो मोशन है वो इस तरीके से, यानी कि अभी इसी सर्कुलर मोशन को मैं ये बताऊंगा कि पार्टिकल जो इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, रियल में ये पार्टिकल इस तरीके से भी घूम रहा है। मीन पोजीशन से यहां पे आया पहले, यानी कि एक क्वाड्रेंट पूरा किया, फिर वापस यहां आया, यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट पूरा हुआ, फिर पीछे गया, यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट पूरा हुआ, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन हो गया, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट पूरा हुआ, यानी 4 क्वाड्रेंट का एक कंप्लीट साइकिल है। यानी ये थी मीन पोजीशन। इससे पहले मीन पोजीशन से ए से गया, फिर ए से आया, फिर ए से गया, फिर ए से आया।
यानी अगर इसको मैं इस सेंटर पॉइंट को, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पॉइंट को मीन पोजीशन मानूं तो ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर वापस आया, इस तरीके से ऑक्सीलेशन होता रहेगा। ठीक है ना। दिखने में पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन ऑक्सीलेशन कैसे हो रहा है? इस तरीके से, सिंपल हार्मोनिक की तरह। इसका मैं भी आपको डायग्राम भी बना के बताऊंगा ऐसे जगह के साथ कनेक्ट करके, पर अभी आप समझो सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल। यानी कि ये जो पार्टिकल है इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इतना। ठीक है, और यही इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू a sin थीटा। ठीक है, एंड हमें पता है थीटा क्या होता है? ओमेगा इनटू t। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कौन सा? p से q तक जाने में स्मॉल थीटा है, तो थीटा क्या होगा? ओमेगा इनटू t। तो यहां पे मैं पुट कर दूं तो a sin ओमेगा t इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ y एक्सिस के अलोंग? a sin ओमेगा t बोलो या a sin थीटा बोलो, क्या यही इक्वेशन मैंने आपको यहां पे लिखी? अच्छा, फाई क्या है उसकी चर्चा भी अभी कर लूंगा, अभी ये बना लो, इतना समझो। ठीक है, अब इस इक्वेशन पर वापस आ जाओ, ध्यान से देखो जरा बच्चों। अगर इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम phi equals to 0, phi equals to 0 का मतलब इनिशियल पॉइंट आपको कोई एंगल नहीं माना, 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। टोटल एंगल आप यहां से मेजर कर रहे हो, यहां से अगर मेजर कर रहे हो तो कितना एंगल सेपरेट होगा? केवल थीटा ही तो होगा, कोई पहले से एंगल था ही नहीं। तो phi वो है इनिशियल फेज, कहां से स्टार्ट हो रहा है? phi equals to 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पुट करो यहां पे 0, तो आपके पास क्या है? y equals to a sin ओमेगा t। यही लिखा है, समझे बच्चों। अगर ये पार्टिकल p से स्टार्ट ना होकर के q से चलना शुरू होता तो इसका मतलब इनिशियली p से q कोई ना कोई ऑलरेडी एंगल था, तो जो ऑलरेडी इनिशियल एंगल होगा वो phi होगा, इनिशियल फेज। दैट्स ऑल। यहां तक आप चेक करिए बच्चों, इसके आगे की जर्नी भी स्टार्ट करते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल क्यों है उसको देखते हैं। हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन निकालूं तो एसएचएम की इक्वेशन आई y = a sin ओमेगा t। क्लियर? इसी को हम थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। अब मुझे पता है कि a sin ओमेगा t यानी जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ रहा है वो कौन सा कर्व आ रहा है? साइन कर्व। तो जरा देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से साइन कर्व बनता है या नहीं बनता है। देखो ऐसे चले, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इनिशियली यहां पे था, है ना? क्या करो बच्चों, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच। रियल में यही लाइन है, यहीं पे पार्टिकल का मीन पोजीशन के बाद ऑक्सीलेशन हो रहा है। समझने के लिए उसको हम आगे बना रहे हैं। देखो पार्टिकल इनिशियली यहां पे था, यानी कि यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है बच्चों। कुछ समय बाद में यहां आया, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड किया। एंगल सबटेंड किया मतलब पार्टिकल की पोजीशन थोड़ी दूर हुई। तो कैसे बनाएंगे हम? साइन कर्व देखो, प्रोजेक्शन खींच लो, ये पहली पोजीशन, यहां प्रोजेक्शन खींचो, आगे बढ़ाते जाओ। ये पार्टिकल मतलब यहां बात समझे। फिर पार्टिकल कहां पे आया? टॉप पे आया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम से समझोगे तो पार्टिकल को आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाइए,
एक कंसेप्ट पकड़ के रखो, किधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना। देखो तो पार्टिकल पहले यहां से यहां आया, है ना, फिर यहां से यहां आया, ठीक है। तो क्या करें, प्रोजेक्शन खींचो, आगे क्यों बढ़ाया, क्योंकि ये पॉइंट दूर है। फिर क्या हुआ, पार्टिकल इधर से ऐसे कहीं पे आया, यहाँ घूम रहा, ठीक है ना, ये ठीक। अब बार बार एंगल नहीं बनाएंगे बच्चों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये पॉइंट यहाँ आ गया, क्या करें, आगे बढ़ाया वापस पॉइंट, एंगल बढ़ाया, पोजीशन बढ़ा, ऐसे। फिर क्या हुआ, फाइनली यहाँ कहीं पे आ गया, यहाँ आया, प्रोजेक्शन बढ़ाया, यानी कि वापस यहाँ पे। आप अगर ध्यान से देख रहे हो बच्चों, ये पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपको ऐसे कर्व मिलेगा। ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, ये क्या, एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, मीन पोजीशन के ऊपर हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, यहां से पार्टिकल यहां आ गया, इस तरीके से। अब अगर आगे की तरफ बढ़ोगे, एंगल और इंक्रीज हुआ 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा तो आपको पता है आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, और एंगल इंक्रीज कर दो, यहां पहुंच दो 270, पार्टिकल और आगे बढ़ गए, और एंगल इंक्रीज करो 270 से ज्यादा, है ना। घूम ऐसे नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है। पार्टिकल लेट सपोज यहां आ गया, आगे की तरफ बढ़, ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ, यहां से पार्टिकल यहां आ गया वापस, यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाओ, पॉइंट्स को मिला, इस तरीके से। नाम लिखना चाहते हो नाम लिख दो, ये थर्ड पॉइंट, तो ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, तो ये फोर्थ पॉइंट, ये 6 पॉइंट, तो ये 6 पॉइंट, ये 7, ये 7, ये 8, ये 8। इनिशियल 0 से स्टार्ट किया था, तो ये 0 लिख दो, फिर वापस 9 वाला पॉइंट, तो 9। तो देखो जरा, यानी पार्टिकल ये घूमता ऐसे रहा है सर्कल में, है ना, बस प्रोजेक्शन खींचते हैं पॉइंट्स का आगे की तरफ बढ़ा करके। तो हमें क्या मिला, पार्टिकल घूम तो ऐसे रहा है, लेकिन परफॉर्म क्या कर रहा है, ऐसे चल, है ना। क्या यही इक्वेशन हमने लिखी थी कि y a sin ओमेगा t होगा, साइन कर्व है, इनिशियल फेज कितना है 0, 0 मतलब ऑलरेडी कोई एंगल से नहीं चल रहा है, यहां से स्टार्ट करो, तो प्लस 0 कर दिया, ओमेगा t प्लस y a sin। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि सर एसएचएम की इक्वेशन लिखाई है आपने a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो क्या सर एसएचएम की इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस फाई ही होगी क्या, और नहीं हो सकती है, हो सकती है बच्चों, साइन का दूसरा कन्वर्टेड फॉर्म 90 प्लस थीटा, है ना, a cos ओमेगा t प्लस फाई, ये भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, साइन कर्व या कोसाइन कर्व एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब देखो थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। अगर फाई 0 है तो इक्वेशन क्या आएगी, a sin ओमेगा t, यानी कहां से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इफ फाई इज 90 डिग्री, ठीक है, तो करो y a sin ओमेगा t प्लस 90